वेदों के मंत्र वो तो है ही परमात्मा की वाणी, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बात ध्यान रखिए, इनका प्रभाव आपके लोक और परलोक दोनों में जाता है, जड़ चेतन में जाता है। इनका जो पाठ करने का तरीका है, अगर ठीक ढंग से पाठ कोई करता हो तो इस ध्वनियों का और इन स्वरों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में इस अद्भुत ढंग से कार्य करता है। एक अच्छी वाइब्रेशन शुरू हो जाती। कलकत्ते में एक सज्जन थे, तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे, मतलब धर्म कर्म को थोड़ा अलग ढंग से मानते थे, और कोई भी किसी तरह की साकार पूजा तो करते ही नहीं थे। तो उनके घर में कुछ समस्याएं शुरू हो गई, कलह कलेश, दरिद्रता, घाटे बहुत सारे शुरू हो गए। और उसके बाद जैसे वो बता रहे थे कि घर में खून के छींटे पड़ते थे, और कभी किसी कपड़े में आग लग जाए। अब वो बहुत अधिक परेशान हो गए, घर के लोग भी परेशान हो गए कि क्या किया जाए। अब उनके सामने बहुत सारे झाड़ फूंक वाले बुलाए गए, उनको उन्होंने उल्टा सीधा बोल के भगा दिया। बोले इनको सबको मैं जानता हूँ, ये कौन लोग हैं। साल्ट लेक में उनका घर था, कलकत्ते में। तो बोले मैं इस तरह की मूर्खताओं में नहीं पड़ूंगा। किसी ने उनसे कहा कि आप फिर कोई यज्ञ करा लीजिए। तो बोले यज्ञ भी ये लोग जो करते हैं, जैसे मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र भी आचार्यों के बनाए हुए मंत्र हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, वैदिक मंत्रों से करेंगे। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी वेदों का पाठ सुना करते थे, तो कोई ऐसा पंडित मिल जाए जो चारों वेदों का हवन करे, तब तो मैं मानूं। और बड़ी कृपा रही प्रभु की कि उनको इस तरह के अच्छे विद्वान पंडित मिल गए, और उन्होंने जो है उनको 21 दिन का पहले बोला था कि होगा, यज्ञ होगा, लेकिन महीनों लग गए। महीनों तक यज्ञ चला, और उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ जिस दिन पूर्णाहुति हुई कि जैसे कोई चीज़ शरीर से निकल रही है, और घर के अंदर से भी वो धुआं फैला, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बाहर गई। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें बड़ी हैरानी हुई, और उससे पहले वो न जाने किस किस को बुला बुला के, क्योंकि वैज्ञानिक प्रयोग भी करा रहे थे कि घर के अंदर कोई जानबूझ के तो नहीं करता ऐसा कि खून के छींटे आ रहे हैं, डराने के लिए कोई घर के लोग ही मिले हुए हों। बहुत तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की। लेकिन जिस समय ये कार्यक्रम हो गया तो उसके बाद स्थिति बदल गई। अब उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को बुला के कहा कि देखो बेटा, अब लगता है कि हमारे दिन बदल रहे हैं, अब तुम लोग भी बदलो, मन ठीक करो, अपना कार्य करने का तरीका ठीक करो, और एक दूसरे की कमी नहीं निकालो। क्योंकि नीति वचन पढ़े जा रहे थे, तो नीति वचन भी साथ साथ बोले जा रहे थे। तो नीतियों में एक चीज कही जाती है कि जिस घर में एक बड़ा बुजुर्ग कोई नेता हो और वही समझाए और उसके आदेश से सब चलते हो, तो एक के साथ ही सब एक रहेंगे। और अगर सब अपने अपने घर में चलाने लग गए तो घर तो एक नहीं रहेगा, टूटेगा जरूर। कुल का विखंडन ही, अखंडता बनती है एक से, और विखंडन होता है अनेक विचार, अनेक मनमानी, अनेक तरह से अपनी मर्जी पूरी करनी।
सारा घर जुड़ गया उनका, बच्चे सारे, भाई लोग मिल के काम करेंगे। और भगवान की कृपा हुई, दुनिया ही बदल गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल मंत्र पाठ भी कितना अद्भुत है। दक्षिण भारत में तो मंत्र पाठ करने के लिए दक्षिण परंपरा अलग ही है। वेदों का, मंत्रों का पाठ करने वाले जो लोग बैठते हैं, क्या उन लोगों का उच्चारण होता है और कितने विधि विधान से करते हैं। जितने पवित्र हो करके आप पाठ करेंगे, ये मंत्र सच में बहुत ही अद्भुत मंत्र हैं। जब आप वेदों को पढ़ते हैं तो पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो है अ से शुरू होता है, और जो यजुर्वेद का मंत्र पहला शुरू होता है वो ई से शुरू होता है, अ ई। तो पहला मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदातमम, कि मैं उस ईश्वर को जो अग्नि स्वरूप है, अग्नि में ईड़े, ईड़े का मतलब है स्तुति करता हूं, पूजन करता हूं। अग्नि क्या, तो कहा है कि वो ईश्वर जो अग्नि है, अग्रणी है, आगे ले जाने वाला है, प्रकाश देने वाला, रास्ता दिखाने वाला है। पुरोहितम, और जो पुरोहित है, पुरोहित मतलब जिसके सामने हित ही हित है, जो हमारा सामने हित रखकर जो चले उसको पुरोहित कहा गया। जिसका लक्ष्य ही हित करना है, जिसका स्वभाव ही भला करना है। तो लोग कहते हैं ना, जो बहुत प्यार करता है वो हित ही करेगा। तो किसी की शादी हुई थी, पति पत्नी में दोनों में बहुत प्यार था, और दोनों ही यात्रा करते हुए समुद्र में जा रहे थे, एक नौका में जल विहार कर रहे थे। तो भयंकर तूफान आने लगा। भयंकर तूफान के बीच में अद्भुत युवक था, उसने कोई गीत गाना शुरू कर दिया, और गीत भी जैसे बहुत खुश होकर के गा रहा हो। पत्नी कहे मरने लग रहे हैं, और तुम्हें क्या हो गया ये? बोले आज उसका गीत गा रहा हूं जिसने अपना बहुत प्यारा रूप तो दिखाया है, आज भयंकर रूप दिखा रहा है। तुम प्यारे रूप को ही लेकर के स्तुति करो, ऐसा तो नहीं। तूफान थोड़ा सा रुक गया। अब पत्नी बोली कि आप तो बड़े अजीब लगते हैं, मुझे तो कुछ शक होने लगा कि आपका दिमाग कुछ अलग तरह का नहीं है। दुख के टाइम में सब चिल्ला रहे हैं और आप जो है गीत गा रहे, और वो भी साथ में वो जो नाव चलाने वाले की ढपली पड़ी हुई थी वो उठा के बजाने लग गए। ये रूप तो आपने कभी नहीं दिखाया था। इतना सुनना था। उसने कोई एक जो घास काटने वाली दराती थी वो उठा ली, चाकू समझ लीजिए आप, और उठाया और पत्नी के गले पर रख दिया। अभी मारूंगा तुम्हें। अब वो जोर जोर से हंसने लगी। तुम मुझे मार ही नहीं सकते, अपने को मार लोगे लेकिन मुझे नहीं मारने वाले तुम, क्योंकि ये तो मैं जानती हूं तुम्हें। तुम्हारे प्राण मुझ में बसे हुए हैं, मेरे प्राण आप में बसे हुए हैं, तो मुझे मार तो सकते नहीं। अब उसने वो चाकू हटा लिया। बोले तुझे कैसे भरोसा है? बोले प्यार के कारण। बोले बस यही समझ ले, मेरा भी इतना ही प्यार भगवान से है। मुझे भी पता है कि वो मारेगा नहीं, वो रखेगा तो उसका प्यार है, जैसे भी रखे। और अगर जैसे तू आखिर में बोल रही थी ना कि तुम मारोगे नहीं, और जब मैंने कहा कि अगर मार दिया तो, बोले आपके हाथों से मरना भी अच्छा लगेगा। कि मैं भी आखिर में यही बोल रहा था कि अगर तूफान की तलवार लेकर आया है तो तेरे हाथों से, तेरे इस तूफान से भी मरना अच्छा लगेगा, लेकिन तेरा प्यार कम नहीं करूँगा।
तुझसे शिकायत नहीं करूंगा। तो जिसके सामने हित होता है वही तो पुरोहित है। परमात्मा को कहा कि तू पुरोहित है और आगे ले जाने वाला है। इससे वेद की शुरुआत हुई, इस मंत्र से। कहा कि तुझ देव का मैं की स्तुति करता हूं, क्योंकि तेरे सामने एक ही लक्ष्य होता है, हित करना, भला करना। जैसे माँ, जैसे पिता, जैसे गुरु, हर बात में उसके पास एक ही चीज होती है, मेरे बच्चों का हित किस में है, उनकी भलाई किस में है। और कुछ सोच ही नहीं सकते। जो हमारी भलाई ही सोचे वही तो पुरोहित है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। जो यज्ञ, मतलब तो यज्ञ है ही है, परोपकार। जो हमारे कल्याण को करने वाला, हमारा हित करने वाला, और जो यज्ञों को, पवित्र कार्यों को करने की प्रेरणा देने वाला है, ऋत्विज्ञम। वही जो ऋत्विक, यज्ञ करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको यज्ञ करने की जानकारी है, वो ऋत्विक लोग। जो यज्ञ को करते हैं, महान कार्यों को करते हैं। यज्ञ, एक यज्ञ तो ये हो गया जिसमें हम लोग आहुति देते हैं। तो ऐसे ईश्वर की हम स्तुति करते हैं जो हमें रोशनी दे, राह दिखाए, अपनी ओर लेकर चले, और महान कार्य करने का जो ऋत्विक बन जाता है। मतलब जितने भी बड़े बड़े कार्य होंगे तो कराने की प्रेरणा देने वाला भी तो भगवान होता है। वो भी तो चुनता है कि किससे करवाना है। इसलिए इंद्रो विश्वस्य राजति, भगवान सबके अंदर विराजमान है। उसका प्रकाश फैला हुआ सब जगह। वेदों में ऐसे संदेश हैं। लेकिन भगवान भी चुनता है। किसी बड़े कार्य के लिए अगर आपको चुन लिया गया है तो अपने नसीब को सराहो कि भगवान तूने मुझे महान कार्य के लिए चुना है। यज्ञस्य देव मृत्युज्ञम। तो यहाँ महान यज्ञ कार्य के लिए जो ऋत्विक बनाता है, जो व्यक्ति को महान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि इसका ऋत्विक तू है। पुराने समय में राजा लोग जो है, किसी बड़े कार्य के सामने आने पर बोलते थे, इस काम का बीड़ा कौन उठाएगा। तो बीड़ा पान का बीड़ा होता था, वो बादशाहों का जो पान का बीड़ा होता था वो रख दिया गया। कौन बीड़ा उठाएगा। अब पान चबाया जाता था तो उसमें बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जो है योद्धा, महारथी सामने बैठे होते थे कि इस बड़े कार्य का बीड़ा तो मैं लूँगा। तो उसके बाद जाकर के वो सबके बीच में से वो पान का बीड़ा उठाता था, चबाता था और कहता था, मूँछों पे ताव देता हुआ, मैं करूँगा इसको। और उसके बाद जो पूरे देश में उसकी चर्चा होती थी, सब में से एक आदमी आया आगे इस काम का बीड़ा उठाने के लिए। और जब वो पूरा करके आता था, उसके बाद जो फौज उसका गुणगान करती थी, फौज के अपने ढोल ताशे बजते थे, तुरही बजती थी, रणसिंगा बजता था। रणसिंगा होता था जो एकदम ऐसे ऊँट जैसी शक्ल वाला एक साज होता है। अभी भी महाराष्ट्र में बजाते हैं कुछ लोग। और उसे बजाने वाले लोग, जो पुराने वाला रणसिंगा अभी तक के जो मैंने देखे हैं वो तो अलग तरह के। जो पुराना मैंने देखा, उस आदमी के लिए तो ये कहा जाता था कि इसको कम से कम 100-150 ग्राम घी पिलाना। और बड़े तगड़े तगड़े लोग होते थे जो बजाते थे रणसिंगा, और उसी तरह के साज, उसी तरह के ढोल ताशे बजते थे। तो पूरे जगह में शोर शराबा मचे कि एक आदमी है, इसने बीड़ा उठाया। तो लोग ये भी कहते थे, बादशाह ने भी किन किन के सामने चुनौती रखी
और कौन सा व्यक्ति सामने आया है, तो अद्भुत व्यक्ति है। तो इसलिए चुनाव करना ये अलग चीज है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, आपका भी चुनाव भगवान करता है। आपको चुनकर लेकर आया आपके कुल से, और कहाँ लाकर किस काम के लिए आपको खड़ा कर दिया। कुछ को तो संगति के कारण कोई गलत रास्ते मिल जाया करते हैं, लेकिन महान कार्यों का व्रत लेना और महान कार्यों के लिए अपने आप को तैयार करना, और फिर भगवान से भी प्रार्थना करना कि अगर सच में मैं ही इस कार्य के लिए बना हूँ तो फिर तू मुझे बना दे ऋत्विक। तो ऋत्विक यज्ञ का ऋत्विक बनाना, परमात्मा ऋत्विक का कार्य करता है कि ये कार्य मैं तुम्हें देता हूँ। देखिए दुनिया में बड़े बड़े कार्य करने वाले जो लोग ऋत्विक बन करके आए, जिन्होंने महान महान कार्य हाथ में लिए और पूरा किया, वो जिंदगी लगा दी उस पर। स्वामी श्रद्धानंद थे तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे थे, तो एक युवक सबसे पीछे था। उसने कहा कि मेरे गुरु को श्रद्धांजलि दी जा रही है, मुझे भी कहा गया कि श्रद्धांजलि देनी है, मैं तो ऐसे नहीं दूंगा जैसे सब दे रहे, मैं यहीं खड़ा हूँ, माइक पे नहीं आऊँगा। सबने पूछा क्या कहना चाह रहे हो? बोले उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की ना, गुरुकुल की, तो एक तो यहाँ गंगा किनारे किया, अब मैं दूसरा गुरुकुल वहाँ बनाऊंगा जहाँ पर कोई नदी बहती ही नहीं है, रेगिस्तान में ले जाके चित्तौड़ के पास जाके गुरुकुल बनाने के लिए चल पड़ा वो आदमी, और बोले वहीं श्रद्धांजलि दूंगा, जीवित बना करके दूंगा कि ये श्रद्धांजलि। शब्दों की श्रद्धांजलि देने वाले तो बहुत है, और घर नहीं गया वो, और पैसे है नहीं, बोले आ गया दिमाग में, देगा वो, बनाया उसने। इसलिए कोई व्यक्ति ऋत्विक बन जाए आसान बात तो नहीं है, लेकिन परमात्मा भी चुनता है। जब प्रेरणा दे और महान कार्य के लिए व्यक्ति तैयार हो जाए तो क्या कमाल होता है। इसलिए पहला शब्द अग्नि है वेद का, और दूसरा यजुर्वेद का जो शब्द है वो ईश शब्द है। ईशे त्वा, ऊर्जे त्वा। ईश मतलब वहाँ पर अन्न के बारे में कहा, पहले अग्नि, फिर अन्न, फिर उसके साथ में कहा ऊर्जे त्वा, ऊर्जा। अग्नि भी ऊर्जा देती है और अन्न भी ऊर्जा देता है, तो आपको रास्ता मिले और साथ में मिले ऊर्जा, किस लिए मिले? कर्म करने के लिए। श्रेष्ठतमाय कर्मण, ये भी इसी में आया है, इसी मंत्र में ये भी आया है कि तुम्हें रोशनी देने वाला रास्ता दिखाए और साथ में तुम अन्न आदि के द्वारा अपने आप को सबल करते हो, ऊर्जावान होकर श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में उतर आओ। ये भाव है, मंत्र का अर्थ तो करेंगे वो अलग है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वेद साधारण नहीं है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अग्नि को अपना प्रकाशक मानो, परमात्मा को जो हमें रास्ता दिखाए। संस्कृत में एक कहावत है, अनायका विनिश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकः। वो भी नष्ट हो जाएंगे जिनका कोई नायक नहीं, नेता नहीं है, और वो भी कहीं के नहीं रहेंगे जिनके नेता ही नेता हों, भाषण करने वाले सारे के सारे और करने वाला कोई भी ना हो। जिनका कोई नेता नहीं और जहाँ अनेक नेता हों, उनका कभी भी भला नहीं होगा, और उनका भला होगा जो वेद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हम राष्ट्र के जागरूक प्रहरी बनकर कार्य करने वाले बने। गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुम्हारी दुर्ग छत्तीसगढ़, दिनांक 15 जून 2025। कार्यक्रम की रूपरेखा, गुरु दर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन।
समय प्रातः 9 से 12:30 बजे। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन छत्तीसगढ़ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।